चलिए अगला कार्यपालिका का अंतिम सदस्य। कार्यपालिका के अंतिम सदस्य कौन है ना। एक तरफ आएंगे कौन, महान्यायवादी। एक तरफ कौन आते हैं, महान्यायवादी। इसे ध्यान में रखिएगा। एक तरफ आते हैं कौन, महान्यायवादी। एक तरफ कौन आते हैं, राज्य में कौन होते हैं, महाधिवक्ता। कौन होते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महाधिवक्ता। ठीक है, महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ये याद रख लीजिएगा, इंग्लिश में भी नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। इनको बोला जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपको याद रखना है सबसे पहले तो इसका आर्टिकल। मैंने बताया एक का नाम याद रखिए, क्या जोड़ दीजिए, 89 है ना। एक का कौन सा आर्टिकल है, अगर पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है, 76। 74 पढ़ा, 75 पढ़ा, 76 पढ़ा। ये कौन सा आर्टिकल होगा, कौन सा आर्टिकल होगा, 165। कौन सा आर्टिकल है, 165। अनुच्छेद में किसके प्रावधान है ना, महाधिवक्ता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। नियुक्ति कौन करते हैं, मैंने पहले बता दिया है। नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, किनके सलाह से, प्रधानमंत्री के सलाह से। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल, किनकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है क्या, क्या होता है जी, जी नहीं, प्रसाद पर्यंत। किस पद पर बने रहते हैं ये, प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। किसके, राष्ट्रपति जी के। ये किस पर बने रहेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तीसरी बात है ना। नेक्स्ट, अगर हमको और ध्यान में रखना है, एक और बातें हैं जो इनको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए इनकी, किन्हें बनाएंगे, किसी को भी नियुक्त कर देंगे क्या, जी नहीं। क्या हो, योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए और 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। कहाँ, हाई कोर्ट में। ये है इसकी योग्यता। ठीक है, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, इसकी योग्यता, न्यायाधीश किसे बनाया जाता है। पहला क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव। 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव। किस रूप में, किस रूप में अनुभव होना चाहिए, वकालत का। किसका अनुभव होना चाहिए, वकालत का। कहाँ, कहाँ जी, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये 10 वर्ष तक किस रूप में काम किया हो, वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। या फिर क्या बोला गया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। किस रूप में, किस रूप में जी, न्यायाधीश के रूप में। किस रूप में, न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा योग्यता और है, इसके अलावा, है ना, राष्ट्रपति के सलाह में क्या हो, पारंगत हो। राष्ट्रपति के, है ना, सलाह, राष्ट्रपति की सलाह के लिए विधि का क्या हो, पारंगत हो। विधि का क्या हो, पारंगत हो, मतलब विधि वेत्ता हो। इतना जानकारी हो इनको कि ये राष्ट्रपति को क्या दे सके, विधि संबंधी सलाह दे सके। क्योंकि इसमें आपने आर्टिकल 123 पढ़ा है ना, राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। कम से कम राष्ट्रपति को सलाह देने वाला इनको उतना विधि का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ही क्या बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। और ये योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या बनता है, क्या बनाते हैं उन्हें, महान्यायवादी बनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी योग्यता महान्यायवादी की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ क्या हो जाएगा, इनकी योग्यता क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? सरकार का क्या होता है? ये विधिक अधिकारी। सरकार का क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। सरकार का क्या होता है? विधिक अधिकारी। मतलब सरकार का वकील कौन? महान्यायवादी। यह राज्य में सरकार का वकील कौन होगा? कौन होगा? ये होंगे। तो आप दूसरा लिखते जाएंगे क्या? दूसरा लिख सकते हैं ना। ये क्या होंगे? सरकार के क्या होंगे? वकील होंगे, सिंपल सी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, जो सेम से सेम का डैश कर दूंगा, ठीक है। जो चीजें सेम सेम होंगी उसको क्या कर दूंगा? डैश कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात क्या बोला गया है? हाँ, सरकार का वकील होते हैं। मतलब सरकार की तरफ से जितना भी केस आएगा कौन लड़ेंगे? यही लड़ेंगे। हाँ, महाधिवक्ता राज्य में सरकार का वकील होता है, वो इसका सहयोगी होता है। याद रख लीजिएगा, अगर कहीं भी सॉलिसिटर जनरल आया तो इसकी कार्य में सहयोग करने के लिए कौन होते हैं? इसका प्रावधान किया गया है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का भी प्रावधान है, ठीक है। वो है ना, एक है ना, क्या होते हैं? महान्यायवादी के एक क्या होते हैं? सहयोगी जो होते हैं उसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्योंकि काम क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ये कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं? केस लड़ सकते हैं सरकार का, भारत के किसी भी न्यायालय में। ये कहाँ जा सकते हैं? भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सरकार का क्या कर सकते हैं जी? केस लड़ सकते हैं। न्यायालय में सुनवाई में क्या ले सकते हैं? भाग। सुनवाई में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है, नेक्स्ट पे जो बता रहा हूँ, तीसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए, है ना, जो संसद की बैठक में शामिल होता है या विधानमंडल की बैठक में शामिल होता है। वो कौन है? जो सदस्य नहीं होता है, कौन है? महान्यायवादी या महाधिवक्ता। मतलब सिंपल सी बात है, अगर महान्यायवादी है तो क्या हो जाएगा? संसद। महाधिवक्ता है तो क्या हो जाएगा? विधानमंडल। विधानमंडल के कार्यवाही में, विधानमंडल के कार्यवाही या बैठक में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वाही या बैठक में या सत्र बोल सकते हैं, बैठक में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य तो नहीं होता है परंतु संसद की बैठक में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वो कौन है? वो महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, ठीक है। महान्यायवादी किसको बना देंगे? संसद का। महाधिवक्ता को किसको बना देंगे? विधानमंडल का बना देंगे, ठीक है। दूसरी बात है, क्या ये वहां बोल सकते हैं? क्या वहां बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बिल्कुल। इन्हें वहां बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है। पर किसका अधिकार नहीं होता है? बोलने का अधिकार होता है। किसका अधिकार नहीं होता है? मतदान का अधिकार नहीं होता है। मतदान का अधिकार नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। ये कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु एक चीज है जो नहीं कर सकते, वो क्या है? मतदान। मतदान का अधिकार केवल किसको होता है? वहाँ के सदस्यों को होता है। सेम मंत्रियों के ऊपर भी लागू होता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, ये है लोकसभा, ये है क्या? राज्यसभा, है ना। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? सदस्य के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? सदस्य के बारे में। प्रश्न कभी-कभी बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कभी-कभी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। देखिए, कोई सदस्य है, कहाँ का सदस्य है? लोकसभा का सदस्य है। सदस्य कहाँ का है? लोकसभा का है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं?
शामिल हो सकते हैं क्या? ध्यान रखिए, सदस्य किसके है? सदस्य किसके है? लोकसभा के है। क्या राज्यसभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं? हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? नहीं, है ना? क्या लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं? राज्यसभा के बैठक में शामिल हो सकते हैं? हो सकते कि नहीं हो सकते बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में? मंत्री के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मंत्री के बारे में। ये मंत्री कहां से बना है ना? मंत्री कहां से बना है? लोकसभा से क्या बना है? मंत्री बना है। सदस्य किसका है? ये मंत्री किसके सदस्य है? लोकसभा के है। क्या राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं? है ना? लोकसभा से मंत्री है और राज्यसभा के बैठक में क्या हो सकते हैं? शामिल। याद रखिएगा, बैठक में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं। इस बात को बिल्कुल समझिएगा, क्योंकि ये है कौन? कौन है जी? मंत्री है। और मंत्री भारत का होता है। मंत्री भाई सदन का मंत्री नहीं होता है, वो मंत्री होता है तो वो भारत का होता है। और ये सदस्य है तो किसका सदस्य है? सदन का सदस्य है ना। उस सदन का सदस्य, जैसे सिंपल सी बात है, एक मेरा घर एक पड़ोसी का घर, ऐसे ही समझिएगा। एक मेरा घर एक पड़ोसी का घर, मैं अपने घर की बैठक में शामिल हो सकता हूँ, उसके घर की बैठक में मुझे नहीं बुलाएंगे उन लोग, ठीक है। परंतु वही क्या हूँ मैं? उस गांव का क्या हूँ? मुखिया हूँ मैं। उस गांव का क्या हूँ मैं? मुखिया हूँ। तो अपने घर की बैठक में मुझे बुला सकते हैं। समझ में? हालांकि मैं किस पड़ोसी के घर का क्या हूँ? सदस्य हूँ, परंतु मैं अभी कौन से पद पर हूँ? मुखिया के पद पर हूँ। बुला सकते। मुखिया नहीं लोग, मंत्री लोग क्या भारत के मंत्री होते हैं, तो बैठक में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, है ना। चर्चा कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। चर्चा मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। आंसर करते हैं ना, देखे होंगे, कभी कभी देखे होंगे ना, नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी कहाँ चले जाते हैं? राज्यसभा में, देखे होंगे। पर एक चीज नहीं कर सकते, क्या क्या अधिकार नहीं है? मतदान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहाँ जी? ये सदस्य कहाँ के हैं? लोकसभा के। तो राज्यसभा में कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं? मतदान नहीं कर सकते। लोकसभा के सदस्य हैं और बात हो रही है राज्यसभा की। जस्ट विपरीत कर दो इसको, जस्ट विपरीत कर दो। ये मंत्री कहाँ से बना है? मंत्री कहाँ से बना है ना? राज्यसभा से। राज्यसभा के क्या है? ये सदस्य हैं। राज्यसभा के क्या है? सदस्य हैं। और कौन से पद पर है? मंत्री के पद पर है। तो ये लोकसभा में क्या कर सकते हैं? लोकसभा की बैठक में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। लोकसभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं? चर्चा, बहस, मतदान सब कर सकते हैं। चर्चा, बहस और अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। पर क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते। मतदान नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मतदान नहीं कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा में एक और सदस्य जो मतदान नहीं कर सकते हैं, कौन? सभापति। क्योंकि सभापति सदस्य नहीं होते हैं। सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जो कि क्या नहीं होते हैं? सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। बस ऐसे ही अलग, मेरा घर और पड़ोसी का घर, है ना। हम मैं अपने घर की बैठक में सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। पड़ोसी के घर की बैठक में सदस्य होने के नाते शामिल नहीं हो सकते, परंतु मंत्री होने के नाते जरूर शामिल हो सकते हो। पर एक चीज नहीं कर सकता, क्या? मतदान, है ना। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। और दोनों जगह पे कौन शामिल हो सकता है? महान्यायवादी। दोनों जगह पे कौन शामिल हो सकता है? महान्यायवादी, है ना। पर क्या नहीं कर सकता है? वो मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, है ना। वैसे ही सेम किसके लिए होगा? महाधिवक्ता के लिए भी होगा। महाधिवक्ता भी, है ना, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, परंतु क्या नहीं कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता है। चर्चा कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी आर्टिकल था, जो कि कार्यपालिका का आर्टिकल 76 और 165। इसी के साथ ये कार्यपालिका आपका क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा क्या? विधायिका। अगला टॉपिक
क्या होगा, विधायिका। केवल मैं आज विधायिका की कुछ बातें बता देता हूँ, है ना, जो सीट वगैरह से रिलेटेड जो आ सकता है एग्जाम में, है ना, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो चाय ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा।